लाल किला के सामने हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और पूरे देश में डर का माहौल पैदा हो चुका है। पूरे देश में डर का और अशांति का माहौल पैदा हो चुका है। इस घटना के बाद जो खबर सामने आ रही है या इस घटना को देखने के बाद जो भी बातें सामने आ रही है, उसे देखकर एक बात तो ये साबित होता है कि ये कोई घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा था। नमस्कार, जोहार, मैं अनिकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। कल शाम 6:52 पर दिल्ली, राजधानी दिल्ली के लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में बहुत बड़ा धमाका हो गया। लगभग 13 लोगों की जानें चली गईं और 24 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये कोई हादसा नहीं बल्कि आतंकवाद की साजिश का नतीजा था, जिसमें कई नाम और कई चेहरे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल बात इतनी है कि इस महीने की शुरुआत में यानी नवंबर महीने की शुरुआत में ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में छापेमारी कर कर एक आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जम्मू कश्मीर से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हमारे सुरक्षा कर्मियों ने सहारनपुर में छापा मारा और वहां से एक डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जी हाँ, डॉक्टर आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद जो बात सामने आई कि डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनको अरेस्ट किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो एजेंसियों के छापा मारने के बाद एजेंसियों ने उनके भाड़े के घर को छापे मारा। धौंज में जिनका भाड़ा का मकान वहां पर था, जहां पे वो लोग रहते थे, वहां पर जब छापा मारा गया तो वहां से लगभग 2900 किलोग्राम आरडीएक्स और बहुत सारे मतलब विस्फोटक मटेरियल्स बरामद हुए। डिटोनेटर AK-57 और 2900 किलोग्राम आरडीएक्स वहां पर बरामद हुए। आशा कर रही है कि ये जो विस्फोटक सामान बरामद हुई है, जो राजधानी के आसपास अब तक की सबसे बड़ी बरामदियों में से एक माना जा रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले 7 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वो भी ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं या नौकरी पेशेवर वाले लोग हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे और स्थानीय लोग थे, यानी कि लोकल लोग थे। और इनके ऊपर कथित रूप से पाकिस्तानी हैंडलर्स जैसे मोहम्मद और आतंकी संगठनों, मतलब पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो है, उनके द्वारा ऑनलाइन या फिर ऐसा माना जा सकता है कथित रूप से जोड़कर रेडिकलाइज किया गया था और इसी बीच इस घटना को अंजाम दे दिया गया। इस घटना ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पहले इनके मंसूबे बहुत बड़े, बहुत कुछ बड़ा करने का था, लेकिन जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई को देखते हुए आनन-फानन में आकर जब इनको कोई आदर्श नहीं मिला, इनके सीनियर्स गिरफ्तार होते गए, तो आनन-फानन में आकर इनके ही एक मुजाहिद ने इस घटना को अंजाम दे दिया। घटनास्थल पर हमारे गृह मंत्री जी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना की पुष्टि की। एनआईए और एनएसजी सहित सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों ने भी हर संभावना की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने इस घटना के बारे में, जो घटना के संबंध में जो भी खबर आ रही है, उनसे कोई भी इनकार नहीं किया। मतलब कि उनका भी अंदर ही अंदर ये मानना है कि शायद ये आतंकी हमले का ही एक साजिश था या फिर आतंकी हमला ही इसको माना जा रहा है। क्योंकि जब मीडिया वालों ने गृह मंत्री जी से सवाल किया, तो उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया और इस बात के बारे में कोई जवाब भी नहीं दिया। यानी कि ये भी आशंका के घेरे में है। घटना जिस स्थान पर हुआ, वो इलाका काफ़ी भीड़-भाड़ वाला था। यानी कि लाल किला और चांदनी चौक जो कहलाती है जो जगह, वो काफ़ी भीड़-भाड़ का वाली जगह है और जब घटना हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि i20 कार थी, उस पे आरडीएक्स या फिर जो भी एक्सप्लोसिव सामान था, मटेरियल था और सीएनजी भी, मतलब सीएनजी जिससे चलने वाली कार थी और तो उसके कारण जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स वहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे, वो एक i20 कार में रखे गए थे और वहाँ से उस कार का जो असली मालिक सामने आ रहा है, उसका नाम मोहम्मद सलमान है, जिसने उस कार को फरीदाबाद के रहने वाले नदीम को बेची थी और नदीम से इस कार को मोहम्मद उमर ने खरीद लिया था और उमर ने फिर तारीख से खरीदा, मतलब इसी तरह सर्कुलेट हो रहा था, नाम इधर-उधर से सर्कुलेट होते आ रहा था और आखिर में ये कार मोहम्मद उमर के ही पास थी और वही मोहम्मद उमर ही इस कार को चला रहा था। घटना से लगभग 3.5 घंटे पहले
3:19 पर मोहम्मद उमर ने, जी हाँ, मोहम्मद उमर ने इस कार को लाल किला से पहले सुनहरी मस्जिद के पास पार्क किया था। 3:19 से लेकर 6:48 तक लगभग 3 घंटा उसने वहाँ पर किसी का इंतज़ार किया और जब कोई आदेश या कोई लोग वहाँ पे उसके पास नहीं आए, तो ठीक 6:48 पे वो कार वहाँ से चली और 6:52 पे वो कार वहाँ से ब्लास्ट हो गई। और ब्लास्ट इतना ज़्यादा था, धमाका इतना ज़ोर का था कि लगभग 300 मीटर दूर इंसानी शरीर के टुकड़े मिले। मतलब कार की जो धज्जियाँ थी और कार के जो अवशेष थे, जो फॉसिल्स थे, यानी इंसानी टुकड़े, यानी कि आप समझ सकते हैं, इंसानी टुकड़े और कार के अवशेष 300 मीटर दूर जाकर गिरे और 300 मीटर दूर तक के आसपास की गाड़ियाँ भी जली, लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया और लोगों का कहना था कि मेट्रो स्टेशन की छतें भी हिल गई, धमाका इतना ज़ोर का था। आस-पास के लोग चीख-पुकार जैसी हलचल में भगदड़ मच गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँची। एनआईए, एनएसजी की टीम भी वहाँ पर पहुँची और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ पर पहुँचे। जाँच और तहकीकात अभी भी जारी है। पूरी तरह से जाँच और तहकीकात हो रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। इस घटना के बाद सवाल हमारी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर उठ रही है, सवाल हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर उठ रही है और सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रही है, सरकार के ऊपर भी उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, वो ये उठ रहा है कि क्या आखिर बात है, आखिर क्या ऐसी बात है कि वैसे लोग जो हमारे देश में ही रहते हैं, वैसे लोग उन्हीं का ही चेहरा सामने आ रहा है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के अन्य हिस्सों पर रहते हैं, उन्हीं का ही चेहरा क्यों सामने आ रहा है? ऑनलाइन के ज़रिए या फिर जो भी बात है, उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, किसी मीडिया चैनल्स में मैंने भी सुना था कि जैश ए मोहम्मद ने ₹500 पाकिस्तानी रुपए में अल-कायदा और उससे जुड़ने के लिए एक ₹500 में कोर्स भी जारी किया था और ऐसा अनुमानित है, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो भी अनुमानित है कि उसी के ज़रिए इन सब के द्वारा और भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और ट्रेनिंग के ज़रिए ऐसी कौन-सी बात है, ऐसी क्या दिक्कत है हमारे देश के लोगों को कि हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के लोगों के दुश्मन बने जा रहे हैं, जान के दुश्मन बने जा रहे हैं। यह भी सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसे लोग को छुपाने या ऐसे लोगों के ऊपर पर्दा डालने के लिए भी हमारे ही लोग का नाम आ रहा है। हमारे ही लोग, हमारे अपने देश के लोग, हमारे अपने भाई-बंधु ही सामने आ रहे हैं। उन्हीं का नाम ही सामने आ रहा है। आखिर ऐसे इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या इसके पीछे कौन-सी वजह हो सकती है? पैसे की वजह या और भी कोई बहुत सारी वजह हो सकती है और क्या वजह हो सकती है? और सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत सारे लोग पढ़े-लिखे लोग थे। बहुत सारे लोग डॉक्टर थे। डॉक्टर वो पेशा होता है जिसमें डॉक्टर लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। एक ऐसा पद जिसका काम ही होता है लोगों की जान बचाना। चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे वो गरीब हो। हर लोगों की जान बचाना डॉक्टर का काम होता है और आज हमारे देश के वही डॉक्टर एक-दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। वही इंसान, वही व्यक्ति जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों का इलाज करना, लोगों की जान बचाना होता है, वही लोगों के जान के दुश्मन बने बैठे हैं। और इसके पीछे और इसके बाद, इस घटना के बाद लोगों में विश्वास कमज़ोर होगा, लोगों में आपसी मतभेद बढ़ेगा। ये घटना सबसे बड़ी बात कि आपसी मतभेद को बढ़ावा देगा। विश्वास भविष्य में लोगों के ऊपर जो विश्वास है उसको भी कमज़ोर करेगा। जनता स्पोर्ट की टीम आपसे ये गुज़ारिश करती, आपसे ये विनती करती कि अफ़वाहों पे ना जाएँ, आपसे ये अपील करती है कि अफ़वाहों पे ना जाएँ। अफ़वाहों पे ना जाएँ, लोगों की मदद करें और वैसे लोग जो इस घटना के शिकार हैं या इस घटना से पीड़ित हैं या उनके परिवार से आप जुड़ते हैं या उनके परिवार से आप मिलते हैं, तो उनको उनको अपनी संवेदना प्रदान करें, उनके साथ मिल-जुल कर रहें और सबसे बड़ी बात है कि आपसी मतभेद को ना बढ़ाएँ। जिस लोगों ने ये काम किया है, उनका एक ही मकसद होता है अशांति फैलाना, आपसी मतभेद को बढ़ाना, लोगों के विश्वास को कमज़ोर करना। तो हम सभी हमारी सारी टीम आपसे यही आशा करती है, आपसे ये अपील करती है, जनता स्पोर्ट की टीम आपसे ये अपील करती है, इन सभी मुद्दों को आप भड़कने ना दें,
आप अपने आपसी मतभेद को बढ़ाने ना दें, आपस का जो विश्वास है उसको कमज़ोर होने ना दें। और उसके साथ ही हम ये भी अपील करेंगे कि इस साजिश के पीछे और इस साजिश से जुड़ी कोई भी खबर या कोई भी सूचना आपको मिलती हो, तो पुलिस प्रशासन या सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सूचना प्रदान करें और उनकी मदद करें ताकि जल्द से जल्द इसके पीछे के साजिश के जितने भी लोग गुनहगार लोग हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए और पीड़ित परिवारों को एक संवेदना, एक सहानुभूति प्रदान हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।